हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का कॉमिक विशेषांक और नागराज हैना का दूसरा और अंतिम भाग, क्यों है नागराज। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। क्या हो गया है मुझे। मैं जहां पर मैं जहां पर भी जमीन को छूता भी हूं तो विस्फोट हो जाता है, और इन विस्फोटों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। अरे यार, ये कैसे मेट्रो गेम्स हो रहे हैं जिसमें पूरा महानगर भाग रहा है। ये सब नागराज के कारण हो रहा है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। अपराधी आते हैं नागराज से लड़ने और अखाड़ा बना लेते हैं महानगर को। वे मारने की कोशिश करते हैं नागराज को और बीच में मर जाते हैं हम। सही कहा। इस बार ये अखाड़ा मेट्रो गेम्स के नाम पर खुला है। जब से नागराज महानगर में आया तब से महानगर की शांति चली गई है। आखिर महानगर में क्यों है नागराज। जब मुसीबत पर मुसीबत आती है तो बड़े बड़ों का भी अपने विश्वास पर से विश्वास डगमगा जाता है। पर महानगर वाले ये भी जानते हैं कि नागराज उनके विश्वास को चाहे डगमगा दे पर तोड़ेगा कभी नहीं, चाहे वह खुद टूट जाए। लोगोटो की राजधानी जाम्बिलिया में आपका डॉक्टर जुलू को महानगर में काउंसलर बनाकर भेजने का आइडिया एकदम सही था। और लाइव टेलीकास्ट वाला भी। तूने बताया नहीं नागराज, सलाख तेरे पुतले की खोपड़ी में घुसाऊं या सीने में। सॉरी। अब नागराज हमारे जाल में फंस चुका है। वहां से उसकी लाश ही बाहर जाएगी। तूने बताया नहीं नागराज, सलाख तेरे पुतले की खोपड़ी में घुसाऊं या सीने में। ऐसी कोशिश तू पहले भी कर चुका है जुलू। मेमोरी का रिफ्रेश बटन दबाने के लिए शुक्रिया, पर अब मेरा वूडू और पावरफुल हो चुका है। वैसे भी तुझे मारकर मैं तुझ पर एहसान ही कर रहा हूं, क्योंकि तेरे इस इमारत में चोरों की तरह घुसने की हरकत का लाइव टेलीकास्ट किया गया है। पूरा महानगर अब तुमको उनकी नाक कटने का जिम्मेदार मान रहा है। लाइव टेलीकास्ट, वह भी भारतीय चैनल के द्वारा। यानी तुम लोगों को इस बात का पूरा एहसास था कि मैं यहां पर आऊंगा जरूर। झूठ क्यों बोलूं भाई। ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद क्यों? क्योंकि ऐसा करके तुमने चोर की दाढ़ी में तिनका होना सिद्ध कर दिया है। और अब तुम्हारे टेलीकास्ट के कारण पूरी दुनिया तुम्हारा झूठ भी देख चुकी होगी। गलत। प्रसारण तभी रोक दिया गया था जब तुमको सैनिकों ने रोका था। और अब वक्त है तुम्हारी सांसों के रुकने का। हमने तुमको चोर साबित कर दिया है। अब समय है कॉरिडोर के इस वुडू प्रतिरूप से तुम्हारी लाश के नीचे मेट्रो गेम्स के इरादों को दफन करने का। ये क्या? क्या वुडू में ऐसा भी हो सकता है? बिल्डिंग का वुडू प्रतिरूप भी बन सकता है? ओहो, थोड़ी प्रैक्टिस में कमी रह गई, निशाना चूक गया। चट्टान तेरे पुतले के सिर पर नहीं गिरी। पर मेरे पास गलती सुधारने के लिए बहुत समय है, क्योंकि फिलहाल तू तो हिल भी नहीं सकता। आह, ये सही कह रहा है। इसने मुझे मारने का तरीका सोच रखा है। अगर एक भी चट्टान मुझ पर गिर गई तो मुझे कुचले जाने से मेरी कोई शक्ति बचा नहीं सकती। कुछ तो करना ही होगा, कोई खास चीज। ये कैसे हो सकता है? तुझे दर्द नहीं हो रहा? तेरे अंग सुन्न नहीं हो रहे? मेरे तो नहीं, पर तेरे जरूर सुन्न हो रहे हैं। रुक जा, रुक जा, वरना ये सलाख मैं सीधी तेरी खोपड़ी में घुसा दूंगा। आ! तुम मेरी ऐसी चीज चीख सुनना चाहते थे ना? असंभव। मेरा एडवांस वुडू फेल नहीं हो सकता। चटाक, फचाक। शायद इसकी इच्छाधारी शक्ति इसको सिर में घुसी सलाख से बचा रही थी, पर आखिरकार जुलू से ये बच नहीं सका। पर तू अभी भी कैसे चल रहा है? ये जरूर रिफ्लेक्स एक्शन के कारण है, जिसमें गर्दन कटने के बाद भी इंसान चलता रहता है। पर ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। ये कैसी भूतिया शक्ति आ गई है नागराज में। दौड़! अरे अरे, ये वुडू मॉडल। अगर ये इस तरह से टूट गया तो पहले ये मेरा पूरा कॉरिडोर टूटेगा और फिर पूरी इमारत ध्वस्त हो जाएगी। नहीं, अब तो इस वुडू मॉडल पर एंटी वुडू फूकने का भी समय नहीं है। किसने पकड़ा मॉड? एक एक और नागराज दीवार के अंदर से, और वह भी गर्दन कटा हुआ। यह सोचना छोड़। यह सोच कि अगर यह बिल्डिंग ही टूट जाए तो प्रतिरूप का क्या होगा, और तेरा क्या होगा। इसने तो सचमुच छत तोड़ दी। मेरे पास इससे निपटने के लिए इसकी वुडू गुड़िया तक नहीं है। तू डर रहा है ना कि यह प्रतिरूप टूटेगा तो पूरी इमारत टूट जाएगी। अरे, तू तू बड़ा कैसे हो रहा है। यह सोचना छोड़। यह सोच कि अगर यह बिल्डिंग ही टूट जाए तो प्रतिरूप का क्या होगा, और तेरा क्या होगा। इसने तो सचमुच छत तोड़ दी। उफ, इसकी शक्तियां तो मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा हैं। इसको इस तरह से फंसाने की कोशिश करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, और शायद आखिरी भी।
पर यह असंभव है। आउ, आउ! अच्छा, तो ये है नागराज का तो ये नागराज का तीव्र सम्मोहन था, ताकि उसको संभलने का समय मिल सके। मैं ना तो अब तेरी कोई चाल चलने दूंगा नागराज, और ना ही तेरी सांसें, तेरी लाश एक अपराधी की लाश की तरह महानगर की उसी पुलिस और जनता के हाथों में सौंपी जाएगी जो तुझे हाथों हाथ लेने के आदी हैं। अलविदा नागराज। मेरे हाथ सुन्न क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर जुलू को अपनी दवाई से एलर्जी हो रही है। तू तू वुडू जानता है? असंभव, यह हो ही नहीं सकता। जानता नहीं, पर सीख तो सकता हूं ना। तुमने बिल्कुल सही समय पर मुझसे संपर्क किया, और सही समय पे मुझे जुलू के तंत्र का तरीका शॉर्टकट में बता दिया। थैंक यू भारती। एनी टाइम नागराज। वैसे धन्यवाद अपने नाक को कहो, जो तुम्हारे आदेश मिलते ही मुझे ढूंढता हुआ सही समय पर मेरे पास आ गया। तुम वुडू तंत्र के मास्टर हो गए डॉक्टर जुलू, पर मैंने भी अभी अभी वुडू में क्रैश कोर्स लिया है, और तुम सिर्फ दर्द होने के आदी हो, दर्द सहने के नहीं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ जुलू, और अब तुम मेरे साथ अपराधी की तरह चलकर महानगर की जनता और पुलिस को सच्चाई बताओगे। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा नागराज। मुझे तुमको ठिकाने लगाने का काम सौंपा गया है, और यह काम मैं अपनी जान देकर भी पूरा करूंगा, क्योंकि अगर नहीं पूरा करूंगा तो भी जान तो बचेगी नहीं। डॉक्टर जुलू, ये तुमने क्या किया? बचाओ अपने आप को। मैं तुमको वुडू से आजाद कर दिया है। उफ, मैं अपने कारण जुलू की जान नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। भारतीय न्यूज चैनल पर हो रहे लाइव टेलीकास्ट के कारण एम्बेसी के बाहर मीडिया की भारी भीड़ जमा हो गई थी। वाओ, एम्बेसी का पूरा एक विंग गिर गया। शॉट कैप्चर कर लिया ना? यह जरूर नागराज का ही काम होगा। नागराज बहक गया है, अब वो अपनी हदें पार कर गया है। मुझे तो लगता है कि वो दुनिया की हद पार कर गया है। इस मलबे में दबकर तो नागराज भी बच नहीं सकता। हमारे ठीक पीछे एम्बसी का जो विंग गिरा है, सूत्रों के अनुसार नागराज की आखिरी लाइव फीड उसी लोकेशन से आई थी। पता नहीं अब हमको नागराज से उसका पक्ष जानने का मौका मिल भी पाएगा या नहीं, वह जिंदा बचा भी है या नहीं। पर इस हादसे में कई एमएलसी कर्मियों के मरने की भी आशंका है। यह घटना शर्तिया तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हंगामा खड़ा करने जा रही है। लो आ गई मदद। जल्दी ही घायल और मृतकों के आंकड़े पता चल जाएंगे। मृतक ही ज्यादा होंगे। वो देखो, मलबा हिल रहा है। अंदर कोई गैस की पाइपलाइन तो नहीं फूटी है? नहीं। अगर मलबा अंदर से हट रहा है तो इसका एक ही अर्थ है कि नागराज जिंदा है। पीछे हटो, सब पीछे हटो। अंदर दबे लोग अभी जिंदा है, मुझे उनको जल्दी बाहर निकालना है। कमाल है यार, ऐसा बचाव अभियान तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये नागराज का रेस्क्यू मिशन है, अनोखा तो हो गई ना। परंतु अगर नागराज एम्बेसी का विध्वंस करने ही गया था तो वह इनको बचाएगा क्यों? ये सवाल नागराज से ही पूछो तो बेहतर होगा। बस, अब तो हिंदुस्तान के हाथ से मेजबानी गई। आप तो बस मेट्रो गेम्स की मेजबानी करने के लिए कमर कस लो, और साथ में मोदी इंटरनेशनल ग्रांट के लिए भी कई जेबें सिलवा लो। हाँ सर, पूरा लोगोटो नागराज की इस हरकत को हमारे देश के ऊपर हमला मान रहा है। जो जनता आपका विरोध करती थी, आज वो आपके साथ है। गुड गुड। इसलिए मैंने गर्म लोहे पर चोट करने के लिए हथौड़े को वहां पर भेज दिया है। नागराज, तुमको हिरासत में लिया जाता है। तुम पर लोगोटो के विदेश मंत्रालय ने अनाधिकृत प्रवेश और तोड़ाफोड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। नागराज बहुत तेजी से पूरे भारत की शर्मिंदगी बनता जा रहा था। लोगोटो के विदेश मंत्रालय ने नागराज पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए हैं, और सूत्रों की माने तो वे नागराज को लोगोटो डिपार्टमेंट कराने की मांग भी कर रहे हैं। डिपोर्ट कराने की मांग भी कर रहे रखेंगे, ताकि नागराज पर मुकदमा लोगोटो में चलाया जा सके। अगर ऐसा हुआ तो मेट्रो गेम्स की मेजबानी जाम्बिलिया को दी जा सकती है। क्या हो गया है नागराज को? एक खेल आयोजन को इतनी सीरियसली लेना तो सचमुच पागलपन की निशानी है। जहां भी मारपीट की न्यूज आती है, नागराज का जिक्र जरूर होता है। अरे कोई ये तो बताए कि अगर मुसीबतें बुलाना ही नागराज का काम है तो क्यों है नागराज? नागराज के खिलाफ जनाक्रोश लोगोटो के साथ साथ हिंदुस्तान में भी बढ़ता जा रहा था, और नागराज का इस स्थिति से बच पाना असंभव लग रहा था। पर क्यों? क्या आरोप है मेरे खिलाफ? तुम पर लोगोटो की एमबीसी में बिना कारण प्रवेश करके तोड़फोड़ करने का गंभीर आरोप है। और सबूत? सबूत व न्यूज क्लिप है जो भारतीय चैनल पर लाइव दिखाई गई है। जुलू ने बताया था कि टेलीकास्ट को वहीं पर रोक दिया गया था जहां से लोगोटो के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सकता था। पर वह सबूत मैं दूंगा। कहाँ है सबूत? वह वीडियो क्लिप जिसमें डॉक्टर जुलू लोगोटो के षड्यंत्र की पुष्टि कर रहा है। वीडियो क्लिप? तुम्हारे पास कैमरा कहाँ से आया? कैमरे तो लाखों की संख्या में हमारे शरीर हमेशा मेरे शरीर में रहते हैं। ये नाग, जिनकी आंखों में किसी भी घटना की अमिट छाप छूट जाती है, और मेरे आदेश पर ये उस छाप को प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं।
आप खुद देख सकते हैं। यह डॉक्टर जुलू है, इंटरपोल द्वारा नामित शातिर अपराधी, जिसको सिर्फ मुझे सबूतों तक पहुंचने से रोकने के लिए लोगोटो का एम्बेसडर बनाकर भेजा गया था। इससे लोगोटो की नीयत का साफ पता चलता है। पर इसमें आवाज नहीं है। ये सबूत ठोस तो हैं पर पुख्ता नहीं। पुख्ता सबूत भी मिल जाएंगे। इस इमारत के अंदर अभी भी वे अपराधी छुपे हुए हैं जिन्होंने मेट्रो गेम्स में रुकावट डालने की कोशिश की थी। यह झूठ है, और एक झूठ की बुनियाद पर हम पुलिस को एम्बेसी में घुसने की इजाजत नहीं दे सकते। गिरफ्तार करो इसे। सबूत हम हैं सर। हम अब झूठ नहीं बोल सकते। नागराज सच के साथ है। हमने नागराज पर हमला किया, उसको मारने की कोशिश की, पर उसी ने हमको बचाया। यानी नागराज निर्दोष है, अपराधी लोगोटो वाले हैं। मैं तो पहले ही कह रही थी। अच्छा, तू तो कह रही थी कि क्यों है नागराज। हाँ, अगर हमको ना हाँ, अगर नागराज हमको ना बचाता तो मशीनों द्वारा मलबा हटाने तक तो हम मर चुके होते। हमारे तानाशाह जनरल ने मेट्रो गेम्स में व्यवधान डालने के लिए अपराधी भेजे थे। वे अपराधी अभी तक एम्बेसी में ही हैं, और जनरल के आदेश के कारण हमको अपना ईमान मारकर उनकी सुरक्षा करनी पड़ी। ये जनरल सिर्फ तानाशाही नहीं, अपराधी भी है। नाक कटा दी इसने हमारी। अब हम मरें या जिए, जनरल को उखाड़ फेंकेंगे। आक्रोश के सैलाब ने जाम्बिलिया की जनता के सोए हुए गौरव को जगा दिया था। जनरल साहब, आपके पैलेस को लाखों नागरिकों ने घेर लिया है। आपकी सेना भी उनके साथ जा मिली है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो हेलीकॉप्टर भी आदमी का ही है। एक आखिरी सलाह जनरल, ढूंढो जनरल को। सॉरी, बोटी बोटी अलग कर देंगे उसकी। कहाँ है जो जाम्बिलिया के चेहरे का ताक? नागराज ने बिना जाम्बिलिया में पैर धरे जनरल का तख्ता पलट दिया था, और अब ना तो उसके ऊपर कोई आरोप बचे थे और ना ही आरोप लगाने वाले। 10 मिनट में 2 लाख की भीड़ जमा हो गई और जनरल भाग गया। ऐसा टैली तख्ता पलट तो मैंने कभी देखा ना सुना और ना ही सोचा। हम अपनी गलती मानते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर मेट्रो गेम्स। एक पेचीदा घटनाक्रम का सुखद अंत हो रहा था, और मेट्रो गेम्स की राह में अब कोई रोड़ा नहीं था। सभी चाहते थे कि मेट्रो गेम्स हों और समय पर हों। नागराज भी, महानगर भी, हिंदुस्तान भी, और ऐसा कोई और भी जिसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं था। सर, गड़बड़ हो गई। जहाँ यहाँ जाम्बिलिया में तो तख्ता पलट हो गया। मैंने शू कैबिनेट में छुपकर जान बचाई है। आखिरकार तू सही जगह पर पहुंच ही गया, पर तेरी उम्र बहुत लंबी है। गलत भी करेगा तो काम सही होगा। अब तू जाम्बिलिया से निकल कर यहाँ चला। बाय। ये क्या कह रहे हैं सर? सब कुछ तो उल्टा हो रहा है। पहले मेट्रो गेम्स का लफड़ा, फिर जाम्बिलिया के जनरल का इतनी आसानी से पिट जाना, और फिर हमारे लिए सारे रास्तों का बंद हो जाना। रास्ते खुल गए हैं, साथ में हमारी आंखें भी बीरजो। अगर हम पहले की तरह काम करते तो कब के गर्त में चले गए होते। पर अब गर्त में जाएगा हिंदुस्तान, क्योंकि अब टेस्टिंग इंडिया में ही की जाएगी। मैडम, अब तो चेकिंग शेकिंग का चक्कर बंद कराएं, खतरा टल गया है। हाँ मैडम, इससे मेट्रो गेम्स के काम में भी गति आएगी, माल टाइम पर जल्दी जल्दी पहुंचेगा। तुम्हारा क्या कहना है नागराज? मैं इसके लिए हाँ कभी नहीं बोलूंगा, निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। ठीक है, पर अकस्मात चेकिंग जारी रहेगी। ट्रक वाले ये ना समझे कि उन पर कोई रोक ही नहीं है। और इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद अब काम मुझे समय से पहले पूरा चाहिए। होगा मैडम, होगा। महानगर महानगर में इतनी शांति इतनी देर तक पहले कभी नहीं रही। कभी नहीं। इसलिए यह शांति पिक डरावनी लग रही थी। पिक मिल गया। क्या है भाई, आप नए हैं क्या? ये मेट्रो गेम्स का सामान है, इनकी चेकिंग नहीं होती? क्या सामान है इसमें? मेट्रो गेम्स विलेज के जिम में लगने वाला इक्विपमेंट्स हैं। ये रहे पेपर्स। चेकिंग तो होगी सारे ट्रक की। पूरा सामान कंपनी पैक्ड है साहिब। खोलोगे तो फिर हमारी डिलीवरी नहीं ली जाएगी। ट्रक का बैग खोलो। क्यों पेट पर लात मारते हो साहब? कुछ ले दे के जाने दो गरीब को। लाओ, पर पहले नोट चेक कर लूं। बहुत नकली नोट आ गए हैं मार्केट में। नोट तो नकली है, इस पर तो मेरी ही फोटो छपी है। अब तो तलाशी लेनी ही पड़ेगी, कहीं तुम नकली नोटों की स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हो? ये कैसे? ये तो जादू है। महानगर की किसी भी सड़क पर किसी भी समय कोई भी वाहन अगर 1 मिनट भी रुक जाए, पौ 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 पौ, तो जाम लगते देर नहीं लगती। और ऐसे हर हादसे में छुपे खतरे को सूंघ निकालने में एक्सपर्ट होती है सरपिंदरियां। ये क्या हो रहा है? ट्रकों की जांच, और तुम बीच में मत पड़ो। जब तुम चेकिंग कर रहे थे तो हमने कुछ कहा था क्या? ये जादूगर है नागराज। देखो देखो, इसने 500 के नोट के साथ क्या किया।
क्या किया? ठीक तो है नोट? ठीक है। पर ये इंस्पेक्टर नहीं है नागराज, ये जादूगर है। एक मिनट, क्या मैं आपका आई कार्ड देख सकता हूँ इंस्पेक्टर? आप सबके? क्यों नहीं? नागराज को अपने अपने आई कार्ड दिखाओ। ये तो एक ही है। तो हम कौन से अलग अलग हैं? स्कैनोपी अपना काम करने स्कैनोपी को अपना काम करने दो नागराज, फायदा तुम्हारा ही होगा। कौन हो तुम, और ट्रकों की तलाशी से तुम्हारा क्या मकसद पूरा होना है? मकसद तुमको खतरे से बचाना है नागराज। अगर कोई खतरा होगा तो हमें होगा, और खतरे से खुद निपटना हमें आता है। खतरा तो सामने आ चुका है नागराज, और ये खेल तुम्हारे लेवल से ऊपर के लेवल का है। इसमें टांग मत अड़ाओ, वरना एकदम ऊपर के लेवल पर पहुंच जाओगे। तुम्हारी भाषा तो आज के टीनेजर्स की भाषा से भी ज्यादा जटिल है, कुछ समझ में नहीं आया। अब मुझे इस बात की कम परवाह है कि इन ट्रकों में कुछ आपत्तिजनक है या नहीं, और इस बात की ज्यादा कि इन ट्रकों की तलाशी के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है। अब तू सर्प के गोले में, जहां से तेरे फरिश्ते भी बाहर नहीं आ सकते, पर तू आ सकता है इसने स्कैनोपी। सच बोल के अब अपना यहाँ आने का कारण बता। और अरे, कारण बता तो दिया। इस स्कैन स्कैनोपी यहाँ पर ट्रकों की तलाशी के लिए आया था। तूने सर्प गोला तोड़ डाला कैसे? आयनिक प्रेशर से स्कैनोपी स्कैन करता है और अणुओं को चार्ज आयन में बदलकर वस्तु का रूप बदल देता है। एटॉमिक चार्ज के सामने पृथ्वी तो क्या, ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं टिक सकती। जैसे कि अब मैं इस ट्रक की सूरत बदलने जा रहा हूँ। आयनिक स्कैन बता रहा है कि हमको जो सामान चाहिए वह इस कार्टन के अंदर है। बस, बहुत हो गया। तुमने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। तुम अभी तक समझे नहीं नागराज। मैंने तुमको चेतावनी दी थी, पर तुम्हारी टांगें ज्यादा लंबी हैं और समझ छोटी। सॉरी नागराज, हम तो इस टकराव को टालना चाहते थे, पर तुम खुद टलने की जिद ठान बैठे थे। नागराज द्वारा इस वार से बचने का तरीका सोचने से पहले ही उसकी सोच ही खत्म हो चुकी थी। चेक करो, सभी ट्रकों को स्कैन करो, हो सकता है कि हमारा कंसाइनमेंट कई भागों में हो। स्कैनो पीस को ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक यहाँ पर है, ट्रेडमिल की कन्वेयर बेल्ट के अंदर। एक इधर भी है, वेट मशीन की रॉड्स के अंदर। यहाँ भी एक हिस्सा है, एक मुझे भी मिला। गुड। अब यहाँ पर और हिस्से नहीं है, यहाँ का काम पूरा हुआ। बस नागराज के मरने का अफसोस रह गया। पर क्या करें, अपनी लाइफ में तो ये सब चलता रहता है। ना कोई भाई, ना बहन, ना माँ, ना कोई बाप। बाप तो है, और वह तुम्हारे सामने है। तू तू जिंदा है कैसे? मैं कड़ों में टूटने और जुड़ने की एक्सरसाइज तो रोज सुबह एक बार ऐसे ही कर लेता हूँ। तुम्हारी कोई ऊर्जा मेरी इच्छाधारी शक्ति के बंदरों को नहीं तोड़ सकती। अब तुम्हारी लूट का माल मेरे पास है। ये तो स्पष्ट है कि ये पुर्जे किसी एक्सरसाइजिंग यंत्र के हिस्से नहीं है। अगर तुमने मुझे कोई सच समुचित जवाब नहीं दिया, तो मैं ये मानने पर मजबूर हो जाऊंगा कि इनको तुम ही महानगर के अंदर स्मगल करने जा रहे थे। अगर ऐसा होता तो मैं इनको हासिल करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढता, पर मैं इनकी लोकेशन ट्रेस होते ही तुरंत निकल पड़ा, क्योंकि अगर मैं इनको खतरा मोल लेकर यहाँ पर हासिल न करता तो हो सकता था कि इनको किसी और जगह पर तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता। ओह, यानी तुम किसी और का माल उड़ा रहे थे। मैं कहानी को बीच में से सुन रहा हूँ। अब मैं तुझसे इस कहानी की शुरुआत जानना चाहता हूँ। कहानी का अंत मैं खुद लिख लूंगा। कहानी की शुरुआत जानना ही तुम्हारे अंत का कारण बन जाएगा नागराज। मैंने कहा ना कि ये खेल तुम्हारे लेवल से थोड़ा ऊपर का है। तुम अपने हाथ में पुर्जे नहीं, अपनी दर्दनाक मौत को थामे हुए हो। बहुत हो गई ये टाइम पासिंग। अब या तो तुम्हारी जबान खुलेगी, या तुम्हारे अंगों के जोड़ तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। अरे, ये तो वापस आ गए। ये मेरे शरीर के किसी अंग की तरह ही है नागराज। इनको दूर रख पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और ना ही तुम्हारे सांपों के बस में है मुझे मार पाना। अब देख कि मैं तुझे स्कैन करके तेरा क्या हाल करता हूँ। वैसे आज तक मैंने किसी जीवित वस्तु का स्वरूप बदलने की कोशिश तो नहीं की है, पर हर काम कभी ना कभी पहली बार तो करना ही पड़ता है। कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी कोशिश बेकार है स्कैनोपी। तुम्हारी शक्ति जीवित वस्तुओं पर सचमुच काम नहीं करती। तुम्हारी शक्ति है लेजर स्कैनर। पर तब क्या होगा जब इसका सामना सर्प मणियों की प्रकाश किरणों से होगा, जो किसी भी लेजर से कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं। ओह, इनकी चमक ने मुझे अंधा कर दिया है। मेरा स्कैनर भी इसकी गर्मी को सह नहीं पा रहा है। अब तूने हद कर दिया नागराज। दोनों के बीच में जारी ये द्वंद अभी और लंबा खिंचता अगर वे चीखें उनका ध्यान बटाना देती। ई! अरे, ये सूखी खाल और सूर्य जैसी चमकती आंखों वाला कौन है जो तुम्हारे सर्पों से इतनी आसानी से मशीनी पुर्जे छीन रहा है? मुझे मुझे कुछ दिख नहीं रहा।
पर यह वही खतरा है जिसका जिक्र मैं तुमसे कर रहा था। अगर ये पुर्जे अभी तक तुम्हारे हाथों में होते तो इसका शिकार तुम होते, मुर्दा। पर यह है कौन? हुलिया सुनने से तो ये प्लाजिमिर लग रहा है, इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट किलर। और अगर ये पुर्जे इसके हाथ लग गए तो ये ना जाने कितने इंसानों का किलर बन जाएगा, वह भी एक झटके में। कुछ समझ में नहीं आया, पर तुम्हारी एक बात सही सिद्ध हुई है, इसलिए फिलहाल मैं तुमसे अपना हिसाब बाद में बराबर करूंगा। पर दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा नहीं होने दूंगा, चाहे वह टक्कर कुछ सेकंड्स की क्यों ना हो। नागराज, फुआ, मैं तो डर गया था कि कहीं तो डर से मर ना जाए, पर तूने मुझे वह मौका दे ही दिया जिसका सपना मैं जागते हुए देखता था। सबसे बड़े आतंककर्ता से सबसे बड़े आतंक की टक्कर, चाहे वह टक्कर कुछ सेकंड्स की क्यों ना हो। मेरा भी यही अनुमान है। तुमको ज्यादा देर तक पीटते रहने लायक टाइम है भी नहीं मेरे पास। आओ, क्या है ऐसा इस आग के गोले में? छूते ही गर्म तो लगा ही, साथ ही ऐसा लगा कि पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। ये क्या हो रहा है? पुर्जे मुझसे छिन रहे हैं। चकित हो गया ना नागराज? तू जो काम सांपों से करता है वह मैं इनकी मदद से करता हूँ, पर तू ना मुझे ऐसा करने पर मजबूर करके अच्छा ही किया, क्योंकि अब मेरे हाथ तुझे पीटने के लिए खाली हैं। उफ, आखिर ये भला है क्या? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज के कॉमिक विशेषांक क्यों है नागराज के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।